ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में विद्यमान रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ से इस वर्ष पद्मश्री के लिए चयनित कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी, रायगढ़ में स्थित मिलेट्स कैफे और बिलासपुर जिले में प्राकृतिक खेती से जुड़े संदीप शर्मा का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब के लिए सीधे कलेक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वे फरवरी माह में करेंगे राजस्व प्रकरणों की समीक्षा। और छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित, 433 अभ्यर्थियों का चयन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत के जनमानस की रगों और संस्कृति में रचा बसा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ से इस वर्ष पद्मश्री के लिए चयनित कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी, रायगढ़ में स्थित मिलेट्स कैफे और बिलासपुर जिले में प्राकृतिक खेती से जुड़े संदीप शर्मा का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो माओवाद से प्रभावित हुआ करते थे। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी को भी ये सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे पारंपरिक रूप से मोटे अनाज उपजाने वाले छोटे किसानों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के संदीप शर्मा का भी जिक्र किया, जिनके एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का ये एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का यह एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। प्रधानमंत्री ने G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसे जाने को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ई अपशिष्ट के विषय में कहा कि आज हम जिन उपकरणों को नवीनतम मान रहे हैं, कल वही ई अपशिष्ट बन जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ई अपशिष्ट का ठीक से निपटान न किए जाने पर पर्यावरण को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे का दोबारा उपयोग के लायक बनाने के क्षेत्र में कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यदि राजस्व प्रकरण के निराकरण में बिना कारण विलंब होगा तो इसके लिए सीधे कलेक्टर्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को जारी निर्देश में कहा कि वे फरवरी के आखिरी सप्ताह में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। इसके तहत नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन सहित अन्य सभी राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। ट्रेनों में पत्थरबाजी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पटरी के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ट्रेनों में पत्थरबाजी करना दंडनीय अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है।
राज्य के किसी भी नगरीय और अन्य क्षेत्रों में स्थापित बीटीएस टेलीकॉम टावर किसी भी अथॉरिटी द्वारा सील नहीं की जा सकेगी और न ही उसकी विद्युत आपूर्ति बाधित की जा सकेगी। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों को पत्र भेजकर केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि बीटीएस टेलीकॉम टावर बाधित किया जाता है तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अथवा लाइसेंस्ड सर्विस एरिया फील्ड यूनिट से संपर्क कर सहमति लेनी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल 1367 अभ्यर्थियों में से 433 अभ्यर्थियों का चयन जीडी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए किया गया है। परीक्षा परिणाम ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक जानकारी के लिए 31 जनवरी को सुबह 8:30 बजे सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में उपस्थित होना जरूरी है। सभी सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 1 मार्च से अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में शुरू होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होगी। ये परीक्षा प्रदेश के 28 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग छात्रों को साथ में लेखक लाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए 1 हफ्ते पहले संबंधित कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। गौरतलब है कि सह लेखक विकल्प का चुनाव करने वाले दिव्यांग ही आवेदन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने कहा है कि गलत शिक्षा पद्धति से भारत की संस्कृति के साथ विचारधारा भी दूषित हुई है। उन्होंने कहा कि इसे ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में लंबी पारी की आवश्यकता है। मुंगेली में विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री जामवाल ने कहा कि हमारा देश और हमारी दूषित की गई संस्कृति तथा विचारधारा को खुद आगे आकर सुधारना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी लेकर बूथ जीतने के टिप्स दिए। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 18,000 क्विंटल से अधिक कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जा चुकी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोदो की खरीदी 30 रुपये प्रति किलो, कुटकी की खरीदी 31 रुपये और रागी की खरीदी 35 रुपये 78 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी आगामी 15 फरवरी तक की जाएगी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इन दिनों 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन आज लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिली। युवा कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में सुआ नृत्य और पंथी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा फुगड़ी और भौरा स्पर्धा का भी आयोजन किया गया। सुआ नृत्य में 15 से 40 आयु वर्ग में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं बलौदाबाजार ने दूसरा और सूरजपुर जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में धमतरी ने पहला, कोंडागांव ने दूसरा और बेमेतरा जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पंथी नृत्य में 15 से 40 आयु वर्ग में कोंडागांव ने और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में बेमेतरा जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत के 75 साल पूरे होने पर देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कल 30 जनवरी को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में चर्चा, संवाद और गांधी भजन के साथ ही पोस्टर तथा चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर इन दिनों भिलाई के कृष्णा कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। 28 जनवरी से शुरू हुए इस 7 दिवसीय शिविर में 9 विश्वविद्यालय के 200 से अधिक एनएसएस स्वयंसेवक तथा 50 से अधिक एनएसएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। शिविर में स्वच्छता अभियान, श्रमदान, जागरूकता रैली, बौद्धिक चर्चा और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
भिलाई में 22वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 14 जिलों से 148 बालक और बालिका जूडो खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले 38 खिलाड़ी 17 से 22 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर और कैडेट बालक बालिका जूडो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी सहित देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार पद्म भूषण माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि 30 जनवरी पर उन्हें नमन किया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ युवाओं की भूमिका विषय पर पैनल डिस्कशन और लाइव बैंड का आयोजन 31 जनवरी को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया जाएगा। और सरगुजा के लखनपुर विकासखंड के निम्हा धान खरीदी केंद्र में बारदाने की अनियमितता के मामले में एक ग्रामीण के घर से राजस्व विभाग की टीम ने 2000 से अधिक बारदाना जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में विद्यमान रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ से इस वर्ष पद्मश्री के लिए चयनित कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी, रायगढ़ में स्थित मिलेट्स कैफे और बिलासपुर जिले में प्राकृतिक खेती से जुड़े संदीप शर्मा का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब के लिए सीधे कलेक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वे फरवरी माह में करेंगे राजस्व प्रकरणों की समीक्षा। और छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित, 433 अभ्यर्थियों का चयन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।